कल के दिन जैसे हमारी बात हुई थी कि आज का जो मार्केट रहेगा वो यूएस मार्केट के हिसाब से ही चलेगा और हमारी नज़र होनी चाहिए फेड के आउटकम के ऊपर। वैसे ही कल के दिन हुआ। लेट नाइट जैसे ही फेड का आउटकम मार्केट के फेवर में निकल के आया, सबसे पहला इसका इम्पैक्ट पड़ा यूएस के मार्केट पे। पहले अगर हम नेस्डेक की मार्केट की बात करें, फेड के आउटकम से पहले 1.5% के आसपास डाउन थी और जैसे ही ये पॉजिटिव टर्न आउट हुआ मार्केट के लिए, 1.5% पहले रिकवर हुआ और उसके बाद जो यूएस की मार्केट है वो पॉजिटिव में बंद हुई है और उसका इम्पैक्ट अब ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, हमारे मार्केट के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। कल की अगर हम निफ्टी की बात करें, 17,200 के आसपास की क्लोजिंग मिली थी और हमारी यही बात हुई थी कि 17,300 अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग वहीं पे हो रखी है। अगर वो ब्रेक होता है, एक्सपायरी है, फेड का आउटकम है एंड मार्केट वैसे भी अपट्रेंड में बना हुआ है, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको इस वक्त होते हुए दिखाई पड़ रही है। एक निफ्टी आपको 300 की जो हम बात करें उससे ऊपर गैप के साथ ओपन होने के लिए रेडी है। तो ऐसे में होगा क्या, ये तो आपको 365 अभी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मार्केट में इससे भी बड़ी आपको तेज़ी दिखाई पड़ सकती है आज के दिन। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जितने भी लोग 300 के आसपास का कॉल ऑप्शन लेके बैठे हैं या फिर पुट ऑप्शन, ये सारे छटेंगे मार्केट खुलते ही, अपने आप ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और आज के दिन हमें एक बढ़िया से शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में क्या बात हुई थी हमारी रेगुलर बेसिस पे, क्या बात होती, जब तक लेवल्स ना टूटे शॉर्ट मत करना। 3 दिन से मार्केट डाउन था लेकिन लेवल्स टूटे नहीं, आज के दिन मॉर्निंग में टूट जाता है और उसके बाद 200 से नीचे सस्टेन होना शुरू हो जाता। अदरवाइज 175 हम डेली पूरे हफ्ते भर चिल्ला रहे और आज के दिन आप देख सकते हो वो लेवल आया नहीं, मार्केट उससे पहले घूम गया। रीज़न कोई भी हो सकता है, बहाना कोई भी हो सकता है बढ़ने और गिरने का, वो तो हमेशा हमें मिलेगा जब तक मार्केट और हम और आप रहेंगे, लेकिन लेवल्स वही रहेंगे। और आप यहाँ देख सकते हो उसके बाद 365 एज ऑफ नाउ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि इससे भी ऊपर के लेवल आज के दिन दिखाई पड़ेंगे, इसलिए रेडी रहना बुलिश ट्रेंड के लिए। ताइवान की मार्केट देख लीजिए, कॉस्पी की मार्केट देख लीजिए, हर जगह आपको तेज़ी है और इसके पीछे का रीज़न वही है जिसके हम बात करते हैं, यूएस फेड के आउटकम पॉजिटिव जो निकल के आया हुआ है। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल, ये ज़रा सा बढ़ा हुआ है आज के दिन, कल शांत था वो अच्छी बात थी। अगर हम बात करें नेचुरल गैस में 4% के आसपास की तेज़ी है। बाकी गोल्ड एंड सिल्वर में वापस आज के दिन फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करें यूएसडी आईएनआर, ये एक चिंता का विषय बढ़ते जा रहा है, 76.23 के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में ये एक चिंता का विषय तो है जो है वो आपके सामने है, लेकिन यही एक अच्छी बात हो जाएगी डॉलर कंपनीज़ के लिए, या फिर वो कंपनी जो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर वो कंपनी जिनकी कमाई डॉलर में आती है, उनके रिजल्ट के ऊपर इस बार अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। बाकी सभी आपको ग्रीन निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। कल के दिन एफआईज ने एक अच्छी सेलिंग की है 3407 सीआर के आसपास। इसको समझने की कोशिश करें क्या है। कल के दिन उन्होंने अपनी जो उनकी पेटीएम में जो होल्डिंग थी उसको सेल ऑफ किया है। जो एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो चुका है कल से, तो वहाँ से एक सेलिंग तो ये वहाँ से दिखाई पड़ रहा है, एक नंबर, और एक तो ऑलरेडी वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो दोनों जुड़ चुके हैं कल के दिन। आज भी सफ़ायर का होने वाला, सफ़ायर फूड में उनका 30 डेज कंप्लीट होने वाला है, तो उसमें भी आपको हो सकता है अगर उन्हें बेचना होगा तो उसमें बेच सकता है। जितने भी न्यूली लिस्टेड है आपके सभी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए कि किसके 30 डेज कंप्लीट हो रहे हैं। आते हैं खबरों के ऊपर। सबसे पहले खबर निकल के आ रही है विप्रो के ऊपर। विप्रो का नाम हम सभी जानते हैं। कंपनी विल एक्वायर एक लीन स्विफ्ट सॉल्यूशन, एक कंपनी है फ्लोरिडा यूएस हेडक्वार्टर है उसका, तो उस कंपनी को एक्वायर करेगी। और ये जो कंपनी का काम है जिसको एक्वायर करेगी, इसका काम है इंक्लूडिंग ERP, ई कमर्शियल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सप्लाई चेन, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि अगर हम बात करें अपने जिस फील्ड में है उसको और मजबूत करने की तरफ भी कंपनी बढ़ रही है। तो खबरों के दम पर इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ऑलरेडी IT स्टॉक्स अभी अच्छे लेवल्स के आसपास मिल रहे हैं, नज़र रख सकते हैं आज के दिन। अब आइए मेटल्स के ऊपर। मेटल्स बड़े लंबे टाइम से वैसा नहीं चला, लेकिन रिकवरी शुरू हो चुकी है, फिर चाहे हम किसी भी की बात कर लें। ऐसे में टाटा स्टील के ऊपर रेटिंग निकल के आई है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की तरफ से। जो पहले था लॉन्ग टर्म की जो रेटिंग थी इसके ऊपर AA था, अभी वो हो चुके AA से AA+ हो चुके हैं। वैसे भी टाटा स्टील इन लेवल के आसपास, अच्छे लेवल के आसपास है। और जो कुछ ही टाइम पहले गवर्नमेंट ने मेटल सेक्टर के कंपनीज़ को एक टारगेट दिया कि आपको इतना टारगेट अचीव करना ही होगा, तो उस लिहाज से भी मेटल कंपनी को बेनिफिट होना है। इनमें तेज़ी आपको दिखाई पड़ेगी और धीरे धीरे रिकवरी भी दिखाई पड़ेगी आपको कमिंग टाइम में। तो ऐसे में ये भी एक न्यूज़ निकल के आ रही है। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है सन फार्मा से निकल के आ रही है। ये इनका है, इनको अगर हम बात करें, इन्होंने एक अप्रूवल रिसीव किया फ्रॉम US FDA की तरफ से, US हेल्थ रेगुलेटर की तरफ से। किस चीज़ के लिए? अपनी एक इंजेक्शन के लिए। और ये इंजेक्शन जो यूज़ होती है ट्रीटमेंट के लिए फंगल इन्फेक्शन विथ 180 डेज़। तो
इस इंजेक्शन को इनके अप्रूवल मिली है, इसके दम पर भी इसके ऊपर नज़र रह सकती है, हलचल रह सकती है, आपको जानने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें फार्मा की, इसकी तो हमारी बात हो गई। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है टीवीएस मोटर कंपनी से निकल के आ रही है। इसका क्या हुआ है, इन्होंने BMW के साथ एक करार किया है या फिर एक पार्टनरशिप किया है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप किया है। कई सारे लोग जानते हैं कि BMW सब कार बनाती है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर भी काम करती है, बाइक्स के कैटेगरी के अंदर भी है, और बाइक और कार तो है ही। तो ऐसे में इन्होंने लॉन्ग टर्म अपनी पार्टनरशिप की है इनके साथ, और ये किस चीज़ के लिए किया, तो टू डेवलपमेंट न्यू प्लेटफॉर्म एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ऐसे में इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। बड़े लंबे टाइम से ऑटो में हमने हलचल होते हुए नहीं देखी। ऑटो सेक्टर की बात करें, पावर ग्रिड की अगर बात करें, पावर ग्रिड के बोर्ड ने अप्रूव किया है इंटरिम डिविडेंड 7 रुपये पर शेयर का। तो इसके ऊपर भी आपको जानना ज़रूरी है, या अगर आपके इन्वेस्टर हैं या फिर आप डिविडेंड के लिए कभी भी किसी को शॉर्ट टर्म के लिए बाई या फिर सेल आउट करते हैं। तो अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही वो आ रही ICICI बैंक के रिगार्डिंग, और ICICI बैंक के ऊपर RBI ने एंड वेंसडे को एक इम्पोज किया, पेनल्टी इम्पोज किया है 1.8 करोड़ का ऑन पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर और 30 करोड़ का ICICI बैंक के ऊपर, दोनों बैंक्स के ऊपर इम्पोज किया हुआ है। तो इन खबरों के दम पर अगर ICICI में ज़रा से भी कोई डिप आता है तो ऐसे में अच्छे लेवल के आसपास चल रहा है, आपको एड ऑन करने की तरफ सोचना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है सिप्ला के रिगार्डिंग आ रही है। सिप्ला का जो कहना है, यहाँ से जो कमेंट्री निकल के आ रही है, इन्होंने एक एक्विजिशन किया है और उस एक्विजिशन में इन्होंने 33% के स्टेक ले लिए हैं। किस में? इन रिन्यूएबल एनर्जी फर्म, एक रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है जिसका नाम है क्लीन मैक्स ओरिगा पावर। तो इसके इन्होंने 33 स्टेक खरीद लिए हैं इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है 6 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। तो ये है खबरों के दम पर जिनमें आज के दिन हलचल रहेगी, और प्लस मार्केट का मूड माहौल यहाँ से समझ गए। आपको 400, 450 और मुझे तो लग रहा है 500 के लेवल्स भी बहुत जल्दी आज और कल में हमें दिखाई पड़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर कर ली हैं। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो ठीक लगता है, अपडेट्स ठीक लगती हैं, तो लाइक करके हमें अपना रिएक्शन हम तक पहुँचा सकते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जॉइन बटन भी ईजिली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।